बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक अब गैंगस्टर और उनके शूटर पहुंच गए हैं। किसी भी कारोबारी को बिना खौफ के कॉल करते हैं, जिससे डर और दहशत का माहौल कारोबारियों में है। खासकर अगर जमशेदपुर की बात कर ले तो जमशेदपुर इन दिनों कुख्यात प्रिंस खान, अखिलेश सिंह, सुजीत सिन्हा, अमन साहू गैंगस्टरों के निशाने पर है। इनके गुर्गे लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कारोबारियों को धमकी भरा फोन कॉल करके सीधे रंगदारी की मांग करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार कारोबारी जमशेदपुर पश्चिमी विधायक सरयू राय से मिले, जिसके बाद सरयू राय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गैंगस्टरों और रंगदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर जिले के एसपी ने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस पूरी सुरक्षा करेगी, किसी तरह का डर और दहशत का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ सरयू राय ने कहा। कि प्रिंस खान धनबाद के रंगदार हैं, दुबई भाग गए। मैंने सवाल किया था विधानसभा में पिछले साल कि उनको दुबई से बुलाने के लिए राज्य की सरकार क्या प्रयास कर रही है। सरकार ने जवाब दिया कि हमने भारत सरकार को लिखा है। भारत सरकार ने इस पत्र संख्या से हमको जवाब दिया है कि विदेश मंत्रालय प्रिंस खान को प्रत्यार्पित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कोई जानकारी नहीं मिल रही है, मगर ये जो उसके जिनको फुट सोल्जर कहा जाता है, जो छोटे मोटे अपराधी हैं, उनको खड़ा करते हैं ये लोग, ग्रुप बनाते हैं, उनसे ही फायरिंग कराते हैं, उनसे ही हमला कराते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि फुट सोल्जर्स को पहले पकड़े। धनबाद में वहाँ के सीनियर एसपी ने सबों को पकड़ा है। जमशेदपुर रांची में भी पकड़ना चाहिए, जिसका भी नाम आ रहा है। नहीं तो पूरे झारखंड के जो औद्योगिक शहर हैं, वहाँ ऐसा माहौल बनेगा कि हर आदमी को रंगदारी देना पड़ेगा। तो मैंने धनबाद में पिछले साल इस मामले को उठाया था। मैंने कल सरकार के साथ रांची में भी उठाया है, जमशेदपुर में आज उठा रहा हूँ। और भारत की सरकार पर हम लोग दबाव डालेंगे, बात करेंगे कि आपने कार्रवाई क्या किया बुलाने के लिए उसको। और राज्य की सरकार अपने पुलिस महकमा को सक्रिय करे, सुरक्षित करे। आजकल साइबर का ज़माना है, तो कौन कहाँ रंगदारी मांग रहा है, इसके बारे में इनको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। एक प्रिंस का दुबई में बैठा है, तो जब तक छुट भैया यहाँ उसके साथ नहीं लगेंगे, तब तक वो दुबई से क्या करेगा। तो इसीलिए ज़रूरत ये है कि यहाँ जो उनको अपराध में साथ देने वाले छोटे मोटे अपराधी हैं, उनको पुलिस पकड़े, उन पर कार्रवाई करे। वहीं इस मामले पर समाज सेवी और व्यापारी शिवशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से रंगदारी भरे कॉल आ रहे हैं, डर और दहशत में हर कारोबारी है। अपना कारोबार कैसे करेंगे, आखिरकार अब यहाँ से पलायन करने को मजबूर होंगे। एक विचित्र बात अभी समझ में आ रहा है कि दुबई में बैठे हुए लोग का संचालन जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर के साथ साथ में ये जमशेदपुर झारखंड का एक सेकंड कैपिटल माना जाता है। और ऐसे जगह में जहां से पूरे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, अगर वहां के व्यापारी अगर डरेंगे तो निश्चित रूप से इसका दुष्परिणाम जो सरकार की व्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे कि सरकार के जो आमदनी का जरिया है रेवेन्यू, आप देख रहे होंगे पिछला अगर 15 साल पहले जाएंगे तो यूपी और बिहार की परिस्थिति सेम यही परिस्थिति थी। वहाँ के व्यापारी पलायन करके मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, बेंगलोर चले गए, और उसका असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार को यह आगाह करने की आवश्यकता है, सरकार को ये समझने की आवश्यकता है कि अगर अर्थव्यवस्था का डायरेक्ट प्रभाव सरकार के कोष पे पड़ेगा तो सरकार की क्या स्थिति होगी। इसलिए मेरा अविलंब सरकार के मुखियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मेरा ये आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा। यहाँ के प्रतिनिधि जो भी झारखंड जमशेदपुर के प्रतिनिधि या सांसद विधायक से मेरा आग्रह रहेगा, इसमें हस्तक्षेप करने की बात है। और हम एक व्यापारी भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में व्यापारी भी है। और जिस तरह देखिएगा लगातार अभी धमकी आ रही है, गोली फायरिंग हो जा रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं। अब जो आने वाले समय में जो नया व्यवसाय लोग चाह रहे हैं, जो यहाँ स्टार्टअप होने वाला है, उसमें ब्रेक लग जाएगा, लोग डरेंगे। तो मेरा आपके चैनल से ये सभी अधिकारियों तक ये बात जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से धनबाद के एसपी बड़ा कदम उठाए हैं, तो यहाँ भी हमारे जो मुखिया हैं, प्रशासन के मुखिया, उस पर कदम उठाए और
यहाँ हमारे जैसे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता या पॉलिटिकल लोग या व्यापारी लोग प्रशासन के साथ पहले भी साथ दिए, अभी साथ देंगे। इस पूरे मामले को लेकर जमशेदपुर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि पुलिस शहर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है। एक वर्ष में 92 आर्म्स पकड़ा है, 150 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेज दिया। किसी तरह का कोई कॉल कारोबारी को आता है या किसी पर संदेह होता है तो वैसी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। ये सही बात है कि कुछ कुछ जो छोटे अपराधी हैं ये बड़े क्रिमिनल्स का नाम ले यूज़ कर रहे हैं और उसके दम पे रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक ऐसा मैटर आया था जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी ऐसा क्रिमिनल था उसको डायरेक्टली जेल भेज दिया था। बट इसके लिए जो कुछ हम लोग काम कर रहे हैं इसमें पहला है कि फर्स्टली हमारा है कि यदि आर्म्स की रिकवरी हम लोग करते रहेंगे तो आर्म्स की कमी होगी तो उससे फायरिंग और ये सब की घटनाएं कम होंगी। तो अभी इस साल टोटल हमने 93 वेपन्स रिकवर किए हैं जमशेदपुर में। सेकेंडली जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो पिछले 5 साल में चार्जशीटेड रहे और जेल से निकले, जो कि अभी टोटल 562 हैं आर्म्स एक्ट में, उन सबका मंथली हम लोग सत्यापन करते हैं, उनको थाना लाते हैं, उनको बैठाते हैं, 6-8 घंटे उनसे पूछताछ करते हैं। वो कम से कम राइवल गैंग के बारे में और लोगों के बारे में सूचना देते हैं, जिसके दम पे फिर हमारी आर्म्स रिकवरी और बाकी इनका भी सत्यापन होते रहता है। थर्डली हमारा ये भी रहता है कि हर 1-1.5 महीने पे जमशेदपुर पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग एक स्पेशल ड्राइव चलाते हैं। आपको ज्ञात होगा कि 10 दिन पहले हमने एक रात में 55 अरेस्टिंग की थी, उसके 2 महीने पहले एक रात में हमने 77 अरेस्टिंग्स की थी। तो ये करके हम पुलिस के प्रेजेंस को हर जगह इंश्योर कर रहे हैं। फोर्थली बस ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने रंगदारी और वो सब क्राइम्स में ही रहेंगे, हमें ये भी डर रहता है कि कहीं लूट छिनतई या वैसा तो प्रयास नहीं करेंगे, स्पेशली क्योंकि अभी धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रहा है। तो आज पूरे शहर में जितने भी हमारे ज्वेलरी स्टोर्स हैं सबका सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। मैं पर्सनली भी जो मेन ज्वेलरी स्टोर्स है उसमें भी जा रहा हूँ सिक्योरिटी ऑडिट करने, डीएसपी स्तर तक किया जा रहा है। और उसके अलावा हमारी बाइक पार्टीज भी बहुत अभी विजिलेंट है ताकि ऐसी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को हम लोग पूरी तरीके से रोक सकें। एक आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये ज़रूर अपील रहेगा कि यदि आपको कहीं से फ़ोन आता है रंगदारी का या किसी भी क्रिमिनल का नाम लेके आता है तो हमें ज़रूर सूचित करें कि पुलिस का काम है उसको पकड़ना, पुलिस का काम है उसके ढंग से इलाज करना। आप बस रंगदारी के डर से या फ़ोन कॉल से के डर से किसी को कुछ पेमेंट करना बिल्कुल नहीं करें, हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि यदि आप पेमेंट करते हैं तो हो सकता है आप भी एक इलीगल नेटवर्क में फाइनेंसिंग कर लेंगे। उससे बेहतर आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग इस तो फिलहाल झारखंड में गैंगस्टरों का आतंक मचा है, चाहे प्रिंस खान हो, सुजीत सिन्हा हो या फिर अखिलेश सिंह, और इस आतंक की जद में जमशेदपुर भी है। और जमशेदपुर में लगातार कारोबारियों को निशाना तमाम कुख्यात गैंगस्टर और उनके शूटर बना रहे हैं। प्रिंस खान का विदेश से कॉल आता है तो सुजीत सिन्हा का जेल से, वहीं अखिलेश सिंह का गैंग भी पूरे इस इलाके में सक्रिय है। इनके शूटर खुलेआम घूमते हैं और किसी भी वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं करते। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।